पर 85,000 लोगों की, जिनमें से आलिया 72.3% वीजे जो है वो सिर्फ भारत इसमें से अवेल करता है। दूसरे 11.7% सिर्फ चाइना के पास जाते हैं। आज मैं समझता हूं भारत की विक्ट्री है इसमें, क्योंकि ये मुसलसल वीजे आते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, ग्रीन कार्ड लेते रहेंगे, सिटीजन बनते। सर मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब पाकिस्तानियों के ऊपर तो कम से कम मुझे बहुत कॉन्फिडेंट हूं मैं कि किसी और साइड से आ जाएंगे। मतलब जो साइड भी बंद करेंगे हमारे दूसरी साइड भी तो होती है ना, प्लान बी भी होता है, वो मेरा ख्याल होना चाहिए। अब इंडिया क्या करने जा रहा है? इंडिया बेसिकली अमेरिका को कहेगा कि ये इन लोगों को या तो अकोमोडेट करे, या इन लोगों को अगर निकाला जाना है तो फिर अच्छे तरीके से निकालें। क्योंकि लोगों को एतराज है, कहते भारत से लोग क्यों आ रहे हैं? भारत से इसलिए आ रहे हैं कि आपने पढ़ना छोड़ दिया है, आप मैथ नहीं पढ़ रहे, आप इस वक्त सिर्फ मरवाना स्मोक कर रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। अगर आप काम करते तो मैं गारंटी करता हूं उन्हें कृष्णान को हायर करने की जरूरत नहीं थी। आप खुदारा इस तरह सिर्फ मजे लेने की बजाय अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें, तो ये इसका हल ये है। लेकिन दूसरा, इस पे लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आज वो टाइम आ चुका है। भारत में लोग ये कह रहे हैं कि हमारे फायदे में ये नहीं है, हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। सिर्फ 2015 के मुताबिक अगर देखा जाए तो इसमें 1.3 बिलियन डॉलर का लॉस ब्रेन ड्रेन के जरिए हुआ है। और लोग जो कहते हैं कि हमें चाहिए कि इस चीज को रोका जाए, भारत के अंदर इन्वायरमेंट और तनख्वाहें ठीक की जाए। वाकई भारत को खुद अपने जो है इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत है। लेकिन ये मैं समझता हूं कि इट्स अ ह्यूज थिंग। दो चीजें मैं मेंशन करना चाहूंगा, मेरी नजर से ट्वीट गुजरे हैं। एक कांग्रेसमैन है, श्री थानेदार उनका नाम है। लोगों ने उनको कहा है कि व्हाई डोंट यू गो बैक टू इंडिया। दूसरा ये है कि किसी ने विवेक रामास्वामी के ट्वीट का जवाब दिया है। उन्होंने उसको मैं बड़ा इररेलेवेंट जवाब ये था कि आपके कंट्री के अंदर तो फ्लशेबल टॉयलेट भी नहीं है। अब सरप्राइज टू है कि लोगों ने इस तरीके से उनको रिटेलिएट करते रहे हैं। हालांकि इसमें आलिया ये पता है, लोग अमेरिकन को भी पता है कि जो लोग H1B वीजे पर आते हैं वो मेहनत करते हैं, और उन्हें पता होता है कि वी आर हियर ऑन वीजा, हमने इसको वायलेट नहीं करना, टैक्स पेयर होते हैं और काम करते हैं। तो ये अमेरिका की तरक्की का सीक्रेट H1। हेलो दोस्तों, वेलकम करते हैं आप सबको आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। सो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ये अब इंडिया क्या करने जा रहा है? इंडिया बेसिकली अमेरिका को कहेगा कि ये इन लोगों को या तो अकोमोडेट करे, या इन लोगों को अगर निकाला जाना है तो फिर अच्छे तरीके से निकालें। और दूसरा, इंडिया बात करेगा H1B वीजाज। तकरीबन जिसे आप कह रहे हैं कि 368,000 H1B वीजाज दिए गए, 3/4 वर इंडियंस। That is an official data of the United States, H1B. So इंडिया H1B वीजे भी लेगा। इंडिया अपने लोगों को ऑनरेबली रिपैट्रिएट भी करेगा, इनको वापस भी बुलाएगा। ठीक है जी। और इंडिया सुनने में आ रहा है कि कोई माइग्रेशन के एग्रीमेंट्स भी साइन करने जा रहा है, इंडिया अमेरिका के साथ करेगा। और जैसे इन्होंने सऊदी अरब, जापान, इजराइल, बहुत सारे मुल्कों के साथ किए हुए हैं, ये इनके साथ भी करने जा रहा है। और इंडिया और अमेरिका जो कोऑपरेशन है, दैट इज गोइंग टू बी ऑन मोबिलिटी। ये एक मोबिलिटी के ऊपर जो है वो होने जा रहा है। अब समझ लें कि लीगल माइग्रेशन जो है वो तैयार हो रही है, और लीगल माइग्रेशन के जितने भी तरीके हैं, ठीक है, 18,000 वापस ले लो, 18,000 वापस ले लो, और 18,000 वापस ले लो, और कोई 1,02,000 जो है वो ले जाओ, लेकिन किसी और तरीके से ले जाओ। 1,02,000 किसी और तरीके से ले जाओ। दैट इज गोइंग टू बी द पॉलिसी। ये वो पॉलिसी है जो नजर आ रही है मुझे। और इस सिलसिले में समझ लें कि ये जो जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं जी कि हम इंडिया, आपको पता है, अच्छा मजे की बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर इंडियंस इलीगल हैं, लेकिन बदनाम पाकिस्तानी होते हैं। वो कैसे? बिकॉज इंडियंस जाते बड़ी इज्जत से हैं। इंडियंस मारते हैं छलांग यहाँ से मैक्सिको आई थिंक ऑन अराइवल वीजा, वहां से डंकी लगा के अमेरिका। यूरोप जाते हैं, यहाँ से वो ईस्टर्न यूरोप कहीं पहुंच जाते हैं, सर्बिया, कोसोवो, इधर उधर, वहां से बीच में से डंकियां लगा के यूरोप। हमारे लोग बेचारे सख्त, उनको तो टर्की का वीजा भी नहीं मिलता, तो टर्की पहुंचते हैं, वहां से वो आगे चले जाते हैं। ठीक है जी। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज जो है इट्स देयर।
इंडिया जो है वो जिसे आप कहेंगे कि एक इलीगल माइग्रेंट्स में एक कंट्रीब्यूटर ज़रूर है, लेकिन वो उनका जो ज़्यादा ध्यान है, जो ज़्यादा फोकस है, वो कहते हैं कि हमारा सारा जी H1B है। सो उन्होंने कहा कि इससे पहले कि इंडियंस को निकाला जाए किसी इस तरीके से जिससे हमारे लोगों की बेइज्जती हो, क्योंकि अब हम बड़े अमेरिका के कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, तो हमारे लोगों को ऐसे ना निकाला जाए। लेकिन दैट्स हाउ दे डू इट, दैट्स हाउ दे डू इट। मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनको भी जारी बात है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से इस हवाले से बात करनी चाहिए। ठीक है जी। और ये जो मैक्सिको, वेनेजुएला, ग्वाटेमाला, ये वो मुल्क हैं जहाँ पे ज़्यादातर इंडियंस पहुँचे हैं, वहाँ पे जहाँ से वो आगे फिर निकलते हैं। और फिर इसमें आप देख लें कि ये अब एक तरफ इंडिया अपने लोगों को निकाल लिया, इस चैनल से निकाल लिया, ठीक है, कि हमें वापस कर दें, हमारे लोगों के साथ ज्यादती ना हो, हमारे लोगों के साथ ज्यादती ना हो। देखें, ये इसको कहते हैं प्रीएम्प्ट करना। इंडियंस ने प्रीएम्प्ट किया है, ठीक है जी। और मैंने ये महसूस किया है कि उन्होंने जब लास्ट टाइम, अब देखें ना, पता चल रहा है, जब लास्ट टाइम डॉक्टर जयशंकर दिसंबर में गए थे अमेरिका, तो उन्होंने तमाम जो कौंसल जनरल्स थे इंडिया के, उनसे मुलाकातें की वहाँ पे। और मुलाकातों के अंदर एक ही बात डिस्कस हुई होगी कि हमने डोनाल्ड ट्रंप को कैसे एंगेज करना है। तो जारी बात है, उनको पता था कि ये इलीगल इंडियंस को निकालेंगे, तो जारी बात है ये जितने भी इलीगल इंडियंस वहाँ पे अमेरिका में मौजूद हैं, कोई इंडियन हुकूमत ने थोड़ी भेजे हैं, लोग खुद ही अपने वीज़े शीज़े मैनेज करके चले जाते हैं। लेकिन जब चले जाते हैं तो फिर इंडियन हुकूमत उनकी टेक केयर करती है। अपने लोगों की टेक केयर तो करनी है जिनका डाटा अमेरिका के सिस्टम में मौजूद है। द मोमेंट दे पुट योर नेम एंड थिंग्स, आपके वो डाल इमिग्रेशन से, जो इलीगल इमिग्रेशन से जो नौकरियां चुराई जा रही थी, इलीगल इमिग्रेंट्स को जो नौकरियां दी जा रही थी, जो उनके मन में एटलीस्ट एक शक था, उसको वो चेक करेंगे। तो जो इलीगल इमिग्रेंट जब निकाले जाएंगे, और जो एक अंडरवर्ल्ड की नौकरी, अंडरवर्ल्ड यहाँ पे मैं माफिया के सेंस में नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब एक शैडो वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है कि अगर आप अमेरिका में लीगल है, तो मान लीजिए अमेरिका में 1 घंटे की जो लेबर है उसका कॉस्ट है, स्टैट्यूटरी कॉस्ट है मान लीजिए $10 पर आवर। तो सामने वाला कहता है चूंकि तुम इलीगली आए हुए हो तो मैं तुम्हें $10 पर घंटा तो नहीं दूंगा, मैं तुम्हें $5 पर घंटा दूंगा, मेरा $5 बचेगा, तुम्हें $5 मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं तो ये दिखाऊंगा नहीं कि भाई मैं किसी को $5 पे घंटे पे दे रहा हूँ। तो पॉइंट ये कि ये इस तरीके से जो है वो फिर एक शैडो इकोनॉमी क्रिएट हो जाती है। तो जब आप किसी इलीगल इमिग्रेंट को हाफ ऑफ द लेबर पे अपना पैसा बचाने के लिए नौकरी देते हो, तो इसका ये मतलब है कि आप लोकल लोगों की नौकरी ले भी गए ना। सेम चीज इंडिया में हुआ। इंडिया में इलीगल इमिग्रेंट के नाम पे देखिए इन लोगों ने क्या किया, बांग्लादेशियों को बसा दिया, रोहिंग्याओं को बसा दिया। आज जो सैफ अली खान के ऊपर जो हमला हुआ है, उस हमलावर का नाम है शहजाद, बांग्लादेश का रहने वाला है, मोहम्मद सैफुल शहजाद करके नाम है उसका कुछ। और वो बंदा जो है भारत में विजय दास के रूप में रह रहा था। ही वॉज लिविंग इन इंडिया इन द डिस्गाइज ऑफ विजय दास। इसी की फेवर में ये पूरा का पूरा जो लेफ्टिस्ट भारत का बॉलीवुड है बेसिकली, जिसने भारत के कल्चर को बर्बाद कर दिया, हिंदी लैंग्वेज को बर्बाद कर दिया, सबको बर्बाद कर दिया। वो उर्दू की फिल्में चलती हैं जिसको वो हिंदी का नाम देते हैं। वरना मैं एक बात कर रहा हूं, भारतवासी हूं तो मुझे अपनी भाषा को प्रिजर्व और प्रमोट करने का हक होना चाहिए। लेकिन आपने जो है उसको हिंदी कह के उर्दू पढ़ा दिया। कह रहे जहाज में जौ में नुक्ता होता है, हिंदी व्याकरण में नुक्ता नाम की चीज नहीं है, ये कह रहे भी कॉन्सेप्ट है नुक्ता, आप उसको हिंदी में पढ़ा रहे हो। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा है, सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस तरह की पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।